आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में सपने कैसे पूरे होंगे जब तक आप अपना भला नहीं करेंगे, इस बारे में शेयर करूंगा। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके अपने हसीन सपने हैं, अपनी शानदार योजनाएं हैं, उनको साकार होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसे उसी के अनुरूप पूरा करें। मान्यवर, यह हकीकत है और जीवन की सच्चाई है। प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप औरों का ही सारा भला करते रहेंगे तो अपना भला कब करेंगे। इसलिए नहीं कहना सीखें। इसके लिए हौसला और साहस चाहिए जो आप में है। हाँ कहने से पहले बस जरा सोच लें, अपने मस्तिष्क की वैज्ञानिक सोच से परीक्षण कर लें, इसका अंजाम परिणाम क्या होगा, और यदि नहीं कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। कभी कभी न चाहते हुए भी हाँ करना पड़ जाता है। यह व्यक्ति और उनकी परिस्थितियों के हालात पर निर्भर करता है। किसी को नहीं कैसे कहें, कुछ शालीनता और विनम्रता से तथा कुछ दृढ़ता से। हो सके तो कोई ऐसा ठोस बहाना जो वास्तविक जैसा लगे बना सकते हैं। फिर भी कुछ दिनों के लिए कुछ मोहलत या कुछ वक्त मांग लीजिए। इस बारे में यह कहें कि मैं कल या परसों ही या कुछ दिनों बाद बता पाऊंगा। आपको इस तरीके से राहत मिल जाएगी। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, एक बार नहीं कहने के बाद फैसला नहीं बदलें तो ही बेहतर होगा। कई बार हम करना कुछ चाहते हैं मगर करते कुछ और ही हैं। ऐसा करना हमारी इच्छा के विरुद्ध और अपने बहुमूल्य समय बर्बाद करने जैसा ही है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुतेरे लोग हैं जिनका जीवन उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं बीत रहा। उनके लक्ष्य टारगेट पूरे नहीं हुए हैं और वे अपनी जिंदगी से स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में खुद को पाने से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वह है हाँ बोलने की आदत और नहीं कहने की क्षमता का न होना। मतलब स्पष्ट है कि नहीं कहने का साहस नहीं होना। नहीं कहने की कला हाँ कहने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसे सीखने वाले लोग बुरी आदतों से भी बचे रहते हैं और अपना टारगेट लक्ष्य साधने में भी आगे रहते हैं। ऐसे समय पर ही लेखक स्टीव जॉब्स की नसीहत को याद किया जा सकता है। वह कहते थे, सिर्फ नहीं बोलकर ही आप उस काम पर पूरा ध्यान दे सकते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण है। हम ज़्यादातर कामों में हाँ क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी मनोवैज्ञानिक स्टीव पीटर्स बताते हैं कि मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा है चिंप। इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। यह खाना, गासिप और क्षणिक प्रशंसा से आकर्षित होता है। इस चिंप ब्रेन में फीलिंग, महसूस करने और इसका दुनिया में पड़ने वाला प्रभाव जो भावनाओं से चलता है, आवेगी, आवेशपूर्ण और स्वच्छंदी होता है। इसके कारण ही हम अपने प्रतिकूल हो जाने वाली बातों से राहत पाते हैं या बच पाते हैं और हाँ कहते चले जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मोटापा है, लेकिन दिमाग के चिंप ब्रेन के हिस्से के कारण ही खाने को नहीं कर पाते। वैज्ञानिक स्टीव पीटर्स सुझाव देते हुए कहते हैं कि नहीं कहने का अभ्यास करें और सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी प्राथमिकता तय करें। यदि सब खाना ही लेना हो तो ऐसा खाना लें जो सेहत के लिए फायदेमंद हो या फिर कम से कम मामूली नुकसान करे। जिंदगी जीने की प्रक्रिया के कार्य क्षेत्र में भी देखें तो शुरुआती दौर में लगता है कि हाँ कहना अच्छी आदत है क्योंकि यह आपके लिए तारीफ के पुल उठा लाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप खुद से खुश नहीं रह पाते, संतुष्ट नहीं हो पाते। हाँ में नहीं कहने का हुनर होना चाहिए। कई ट्रेनर का मत है कि इसे हर तरह की ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में पढ़ाया जाए और उसका प्रयोग कराया जाए। एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का मत है कि इससे विभागों की विशेषता बढ़ेगी और उनकी छवि में भी सुधार होगा। समाज के कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस भौतिक जीवन में जो भी सफल है उसके शब्दकोश में, डिक्शनरी में केवल हाँ ही है। समाज में व्यापक रूप से यह भी चर्चा है कि सभी जनता के नौकर, अफसर और नेता कभी नहीं बोलते। उन्हें जनता या कर्मचारी उनको सर्वप्रिय और अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं। एक उदाहरण है
बहुत मशक्कत के बाद बड़ा हितैषी एक बाबूजी को, अपने प्रियदर्शी बड़े साहब को अपने लाभ के लिए उनके दिग्दर्शन का समय निकाला। उसने अपने पदोन्नत का रोना रोया। उन्हीं के सहोदर बाबूजी ने बताया कि सर, सृजित पद ही नहीं है तो प्रमोशन कैसे होगा। उन्होंने तत्काल पद सृजित करने का हल निकाला, लेकिन वह हो ही नहीं सका। लेकिन बड़े साहब की हाँ कहने की अपनी प्रसिद्धि आसमान तक छाई रही, जिसके फलस्वरूप कर्मचारीगण उनके गुण गाते गाते रिटायर, सेवानिवृत्त हो गए। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रबंधन मानता है कि हर हाल में हाँ कहने की उनमें सकारात्मक कला है। वास्तविकता से अवगत होने पर भी वह नकारात्मक यानी ना नहीं से बचते हैं। वहां पर बड़े से बड़ा संशय करने वाला संकालु भी उनकी नेक नियत पर संशय नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के कामों में कोई न कोई दोषी जरूर है। जैसे विभिन्न प्रकार के जंगली और अजनबी जानवरों का संग्रह जू है, चिड़ियाघर है, दोनों में एक समानता है। दोनों की भाषा सामान्य जनता के पल्ले नहीं पड़ती। विशेषज्ञ का मत है कि हाँ का महत्व प्रशिक्षण में अनिवार्य होना चाहिए। इससे संस्था और उसके विभागों की स्थिति छवि सुधरेगी। कोई भी डॉक्टर या वैद्य अपने मरीज को जीवित रखने का ही आश्वासन देता है, यह जानते हुए भी कि रोगी के प्राण पखेरु उड़ने वाले ही हैं, दिवंगत होने वाले हैं। मरीज के परिवार वाले और उनके शुभचिंतक वह सभी डॉक्टर की ही तारीफ करते हैं और गुनाहगार प्रकृति या नियत को ही मान लिया जाता है और कहते भी हैं कि ऊपर वाले की यही इच्छा थी, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जीवन के हर क्षेत्र में हाँ की ही महत्ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टाल मटोल के आदी हैं। हाँ का शब्द उनके मुख में सिर्फ पैसे की कृपा या पैसा ही प्रसाद है, पैसे की प्रेरणा से ही निकलता है। इसे भ्रष्टाचार न कहकर नजराना, शुक्राना, हाथ गर्म करना या समय का चलन है, या देश की मुद्रा की इज्जत करना है, या सही सबसे अच्छा उपहार है। इसे समाज के पारंपरिक व्यवहार में जीवन मूल्यों का पतन ही कहना अधिक उचित होगा। तभी तो तथाकथित कुछ स्वामी, कुछ महात्मा आध्यात्मिक विचारों के साथ बाजार का माल मिलाकर बनाने, बेचने और मुनाफा कमाने की गलाघोट प्रतियोगिता में अत्यधिक व्यस्त हैं। उनका महान आदर्श था सादा जीवन, रोज विचार, और अब उसकी जगह अब उनकी आस्था भौतिक सुख और तुच्छ विचार की ओर अधिक आकर्षक हो रही है। यही है बाबाओं की तिलस्मी दुनिया, जो निरीह जनता को ठगने वाले बड़े बड़े लोभी लोग हैं। आपको हम लोगों को सतर्क रहना है। प्रकृति ने जो हम लोगों के मस्तिष्क में एक वैज्ञानिक सोच दी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया है, बस उसी का सोच समझकर उपयोग करना होगा। कुछ लोग उपयोग कर रहे हैं, वे सुखी हैं। हम लोग भी तो उसी दुनिया के प्राणी हैं, तो हम क्यों नहीं वैज्ञानिक सोच का उपयोग करें। बस थोड़ी देर ठहर कर सोच लें, जिंदगी और खुशहाल हो जाएगी, आनंद जीवन में उतर आएगा। यही तो जिंदगी का मकसद है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।